हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इंडियन थिंक टैंक शो पर। भारत वापस सोने की चिड़िया बनने की ओर अग्रसर है, क्योंकि भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था का प्रतीक बन चुका है और देश के बढ़ते कदमों की दुनिया में सराहना हो रही है। अभी हाल ही में भारतीय इकोनॉमी से संबंधित यूएनओ की एक रिपोर्ट आई है और जिसके अंदर एफडीआई के बारे में बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में कितना कितना एफडीआई का पैसा आया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत रिसर्च करके अपनी वीडियो बनाते हैं। इंडियन इकोनॉमी अभी जबरदस्त फॉर्म में चल रही है। अगर याद हो आपको तो भारत की जीडीपी रेट दुनिया में सबसे बेस्ट चल रही है। भारत की सामान बनाने की लागत भी दुनिया में सबसे कम है और भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पे जबरदस्त तरीके से पैसा लगा रहा है। और इन सब बातों पर हमने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। हाल ही में यूएनओ की संस्था अंकटाड ने एक रिपोर्ट जारी की है और वह रिपोर्ट एफडीआई के बारे में। एफडीआई का अर्थ होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कितना विदेशी इन्वेस्टर का पैसा भारत के अंदर आया। और जिस देश में जितना एफडीआई आता है उस देश में उतना ज्यादा पैसा आएगा, उतनी ज्यादा फैक्ट्रियां खुलेगी, रोजगार बढ़ेंगे और आने वाले समय में उस देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी और उस देश के लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। तो इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि किस देश में कितना एफडीआई का पैसा आया, किस ग्रोथ रेट से आया और किस देश से कितना एफडीआई का पैसा वापस बाहर गया। आइए उन सब पर डिटेल में बात करते हैं। कोविड के बाद 2021 में थोड़ी इकोनॉमी संभली थी और फिर 2022 के अंदर कुल मिलाकर ग्लोबल एफडीआई 1.3 ट्रिलियन डॉलर था, जो 1300 बिलियन डॉलर बनता है और यह 2021 की तुलना में 12% कम था। और इस पूरे 1300 बिलियन डॉलर की एफडीआई का पैसा 80% सिर्फ इन 4 देशों में, चाइना, सिंगापुर, इंडिया और यूएई। अगर यहाँ पर वर्ल्ड रैंकिंग बनाई जाए कि किस देश में कितना ज्यादा अमाउंट आया, तो वह चाइना के अंदर 189 बिलियन डॉलर आया। इस कारण चाइना अमाउंट के मामले में नंबर 1 है। सेकंड नंबर पे सिंगापुर है, वहां पे 141 बिलियन डॉलर आया और थर्ड नंबर पे इंडिया है और वह 49 बिलियन डॉलर का अमाउंट लेकर आया है। और चौथा यूएई के पास 23 बिलियन डॉलर आया है। खास बात यह है कि भारत ने यह स्थान अमेरिका व यूरोप को पीछे धकेलते हुए हासिल किया है और यह तो 2022 के साल की बात है। 2023 में तो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था वैसे ही डाउन चल रही है और अभी हाल ही में फ्रांस में खतरनाक दंगे हुए थे और वो दंगे धीमे धीमे यूरोप में फैल रहे हैं। तो उसका भी इम्पैक्ट यह आएगा कि यूरोपियन कंट्री के अंदर एफडीआई का पैसा कम जाएगा और जो पहले से गया हुआ है वो पैसा वापस बाहर निकलेगा और जो पैसा वहां से बाहर निकलेगा वह सारा का सारा चाइना या आसियान कंट्री में नहीं जाएगा, उसका एक बड़ा हिस्सा इंडिया के अंदर भी आएगा और इंडिया को इस बात पे ध्यान भी देना पड़ेगा कि वो पैसा इंडिया के अंदर आए। अब बात करते हैं एफडीआई आउटगोइंग की। एफडीआई आउटगोइंग का अर्थ यह होता है जिन लोगों ने कुछ साल पहले किसी देश में पैसा लगाया था और वह अब वापस पैसा भारत से निकाल रहे हैं। इस बात को भारत के सेंस में बोला जाएगा कि एफडीआई आउटगोइंग, अर्थात एफडीआई का पैसा भारत से बाहर जा रहा है। तो जिस देश से जितना एफडीआई आउटगोइंग ज्यादा होगा वो उस देश के लिए थोड़ा नुकसान वाला होगा। अब अमेरिका व यूरोप में यह आउटगोइंग डबल डिजिट में, अर्थात खूब पैसा वहां से बाहर जा रहा है, परंतु भारत में हर बार की तुलना में 16% पैसा कम बाहर गया है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत में जो पैसा आया है वो 10% ग्रोथ रेट से ज्यादा आया है और जो पैसा गया है वो हमेशा की तुलना में 16% कम गया है, अर्थात भारत को यहाँ पर डबल बेनिफिट हो रहा है। दूसरे शब्दों में भारत में पहले की तुलना में ज्यादा एफडीआई आया है। इसका मतलब यह भी है कि जो विदेशी निवेशक हैं उनका भरोसा भारत पर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब बात करेंगे हम लोग एफडीआई ग्रोथ रेट के बारे में। एफडीआई ग्रोथ रेट का मतलब ये हुआ पिछले साल की तुलना में किसी देश में कितना ज्यादा परसेंटेज एफडीआई आया। और चीन टोटल अमाउंट के सेंस में तो वर्ल्ड में नंबर 1 है 189 बिलियन डॉलर के साथ, परंतु उसकी एफडीआई ग्रोथ रेट 5% है। इससे भी बड़ी बात यह है चाइना की इससे भी पिछले साल की एफडीआई ग्रोथ रेट जो थी वो 2 डिजिट में थी और वो घटकर 5% हुई है। और सिंगापुर जिसको अमाउंट में 141 बिलियन डॉलर मिला, जो सेकंड रैंक पे था अमाउंट वाइज, परंतु उसकी ग्रोथ रेट 8% है।
और यहाँ पर भारत का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टोटल एफडीआई के अमाउंट में भारत को थर्ड रैंक मिली है, क्योंकि भारत को $49 बिलियन मिले हैं। परंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत को ये ग्रोथ रेट 10% के हिसाब से मिला है, अर्थात पिछले साल की तुलना में 10% लोगों ने एक तरह से ज्यादा भरोसा किया। और भारत का मुख्य प्रतिद्वंदी, जिसकी पहले 2 डिजिट के अंदर ग्रोथ रेट थी, वो घट के 5% हुई है। इसका मतलब चाइना पे भरोसा कम हो रहा है और भारत पे विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। और एफडीआई ग्रोथ रेट के मामले में दुनिया का कोई भी देश भारत के आगे नहीं है और भारत की एफडीआई ग्रोथ रेट पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। अब इसका भविष्य में क्या बेनिफिट मिलेगा? यूएसए और यूरोप से एफडीआई का जो भी पैसा निकलेगा वो एशिया की तरफ आ रहा है, परंतु उसका बड़ा हिस्सा भारत में आ रहा है। और चीन से भी जो एफडीआई का पैसा निकल रहा है उसे भी भारत को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए वे दूसरी आसियान कंट्री में नहीं जाए। अगर भारत ये सब काम कर पाता है और भारत अपने घरेलू मोर्चे पर शांति बनाए रखता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। आपको क्या लगता है इसके बारे में? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।